बिहार। मंजू की कहानी। नाम तो मेरा दुखनी था। माँ बाप गरीब थे, मजबूरी में शादी कराई तो एक मंद बुद्धि से। जमीन थी ना उसके पास, लेकिन मैं दुखनी और जिंदगी बस वैसी ही। फिर शुरू हुआ एक अभियान, साक्षरता अभियान। मैंने सोचा मैं भी पढ़ूंगी। जब कहा सब नाराज। मैं बहुत दुखी हुई, परेशान। सास ससुर आदमी पड़ोसी लग गए पीछे। ताने मारपीट, लोटा थाली देके हमें अलग कर दिया। पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, लगी रही। आज देखो मेरा आदमी मुझसे पढ़ता है, वही मंद बुद्धि जो पीटता था। अब मैं आजाद हूँ, स्वावलंबी गुट की सदस्य हूँ, साक्षर जो हूँ। अब मेरा नाम दुखनी नहीं, मंजू है। हिमाचल प्रदेश, प्रकाशों का गांव, प्रकाशों की कहानी। हम इस गांव में काम ढूंढने आए थे, यहीं बस गए। जिंदगी तो वैसी ही, दिन भर मेहनत, थोड़ी सी कमाई। छोटी सी दुकान तो थी पर कमाई मुश्किल। आदमी फिर निकल पड़ा काम ढूंढने। मेरे सामने वही लोग, सौदा ले पैसे न दे, वही बहस और वही झगड़े। मैंने सोचा छुटकारा तो पाना है। मैं पढ़ना लिखना सीखूं तो कुछ हिसाब किताब रखूं। मैंने सीखा डट के। एक दिन अपने आदमी को मैंने खुद चिट्ठी लिखी, अपने मन की बात हम दोनों के बीच। वाह! और दुकान पे अब दाम लिखे हैं, सौदे का हिसाब है और उधार वालों के सामने खाता। सोचती हूँ बड़ी देर में सीखा, लेकिन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। खूब पढ़ाऊंगी उसको। पंजाब, बलविंदर का गांव, बलविंदर की कहानी। माँ बाप के पास जमीन न के बराबर थी। जो वो कहते उसी में साथ देना था। मजदूरी तो करनी थी तो पढ़ाई भी छूट गई, लेकिन अधीनता से छुटकारा तो पाना था। फिर साक्षरता अभियान शुरू हुआ। मैंने सोचा ये मौका नहीं छोड़ूंगा, अब के जरूर पढ़ूंगा। पढ़ के ही तो कुछ कर पाता, इसीलिए पढ़ा डट के। फिर शहर जाके साइकिल मिस्त्री का काम सीखा। किसी तरह पैसे जोड़ के ये दुकान खोली। अब आत्मनिर्भर हूँ। टीचर की दुआ मेरे साथ है। अनपढ़ नहीं हूँ, स्वावलंबी, इज्जत भी है। उत्तरांचल, हिमालय की पहाड़ियों के बीच भागीरथी देवी की कहानी। पीढ़ियों से हम इन्हीं पहाड़ियों में रहे हैं। वही ऊन का व्यापार, ऊन का काम, उसी से खाना पीना जीना। मेरे आदमी की जिंदगी भी यूं ही बीत गई, वही पुराना सिलसिला। मैं सोचती, क्या हमारी जिंदगी बदल नहीं सकती? क्या और कोई रास्ता नहीं है? इसीलिए जब साक्षरता अभियान शुरू हुआ, मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते पढ़ते मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। अब नए नए डिजाइन खुद बनाने लगी। आत्मविश्वास बढ़ाना। और महिला समिति से जुड़ गई तो सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करने लगी। सौदे का हिसाब भी मैं खुद कर लेती हूँ। मैं जो साक्षर हूँ। अच्छा हुआ, अनपढ़ रहती तो बेटी की शादी छोटी उम्र में ही करा देती, लेकिन BA तक पढ़ाया है। और बेटी का टीचर बनना मेरा भी सपना है। दिल्ली, मनवारा की बस्ती, मनवारा की कहानी। गरीबी बड़े शहरों की ओर खींचती है। हमारे साथ ही यही हुआ। पिताजी ने कूड़ा बीन बीन के सबको पाला। सब भाई बहनों ने भी यही किया। लेकिन ये कैसी जिंदगी? मेरे कान में बच्चों की पढ़ने की आवाज गूंजती थी। माँ बाप कहते काम करो, ये पढ़ना लिखना क्या है? फिर भी मैं पढ़ने गई, खूब पढ़ी। पेंटिंग में प्रथम पुरस्कार भी पाया। अब माँ बाप को मना के और पढ़ रही हूँ, अपनी रोशनी बांट रही हूँ। अब कोई मुझे अनाड़ी या अनपढ़ की नजर से कभी नहीं देख सकता। साक्षर तो हो गई हूँ। अब एक दिन डिग्री पाके मैं भी टीचर बनूंगी।
मध्य प्रदेश, जिला शाजापुर। मोहिनी देवी की कहानी। जीवन में कमी नहीं थी। जमीन, घर, गृहस्थी। छोटी उम्र में शादी हुई तो घर परिवार संभालने में दिन निकल गए। मेहनत थी, लेकिन पोते पोतियों का सुख भी मिला। बचपन में पिताजी पढ़ाना चाहते थे, मैं ही नहीं पढ़ी। इसी रोजमर्रा जिंदगी से निकल के मैं पंचायत की अध्यक्षा भी बन गई। लेकिन बार बार वही बात, अरे एक अनपढ़ अध्यक्षा, सम्मान के बीच छोटापन। सोचती 5 साल कैसे काटूंगी। अपने संकोच से तो छुटकारा पाना था। उम्र क्या होती है, यही सोच के साक्षरता अभियान द्वारा पढ़ी। पहले अफसरों की बात नहीं समझ पाती, अब हर सूचना खुद पढ़ती हूँ और विकास योजना की हर बात पे सलाह देती हूँ। साक्षर हूँ तो अब संकोच से नहीं, आत्मविश्वास से काम कर रही हूँ।